हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी। देखिए, चैप्टर 1 में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कृत्रिम कायिक जनन। देखिए, इसके पहले हमने आपको नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन जो था, ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हमने आपको सभी प्रकार करा दिए थे। इसके बाद देखिए कृत्रिम कायिक जनन, या इसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। कृत्रिम कायिक जनन जो है वो भी 4 प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए, कृत्रिम कायिक जनन जो है या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें पूरी की पूरी तरह से जो है वो मानव का हस्तक्षेप होता है, ठीक है। यानी इसमें मानव जो है स्वयं के द्वारा कई सारे ऐसे युक्तियां या उपाय करता है जिसके द्वारा जो है उसमें कई सारे चेंजेस ला पाता है, ठीक है, किसी भी प्लांट में या किसी वृक्ष में। तो देखिए, कृत्रिम कायिक जनन जो होता है इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार होता है रोपण, या इसको हम कहते हैं कलम बांधना, ठीक है, या इसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ग्राफ्ट करना, या इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, इसको हम ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसके बाद देखिए, जो दूसरा प्रकार है वो है कलिकायन, या इसको हम कहते हैं कलम लगाना, ठीक है। तो इसको कलिकायन का मतलब होता है क्या? कलम लगाना। तो कलिकायन को हम बोलते हैं क्या? बडिंग। तीसरा नंबर है देखिए दाब लगाना, या इसको हम क्या बोलते हैं? लेयरिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लेयरिंग बोलते हैं। देखिए, कर्तन या कटिंग जो है, चौथा नंबर है कर्तन या कटिंग। ये 5वां नंबर एक और होता है इसके अलावा सूक्ष्म प्रवर्धन, जो कि पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। पेपर में मुख्य रूप से आपसे दाब लगाना या ग्राफ्टिंग, है जिसको हम कहते हैं रोपण अथवा कलम बांधना, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, कृत्रिम कायिक जनन में पहला प्रकार जो है ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होती है। तो आइए इसका सबसे पहला प्रकार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ्टिंग या रोपण जिसको हम बोलते हैं, या कलम लगाना। तो देखिए, कलम बांधना कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ्टिंग अथवा कलम बांधना में मुख्य रूप से आप लोगों को 2 चीजें ध्यान में रखनी है। देखिए, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है ग्राफ्ट करना, किसी भी दूसरे कलम को लगाना। देखिए, इसके द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा एक ही जाति के अच्छे किस्म के पौधों को हम प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा हम एक ही जाति के, देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसके द्वारा एक ही जाति के अच्छे किस्म के बीज या फल जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे किस्म के पौधे हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, या प्राप्त कर सकते हैं। पौधे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीजें होती है। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, एक भाग तो हमारे पास वो होता है जो कि भूमि में धंसा हुआ जड़ वाला भाग होता है, ठीक है। तो रोपण अथवा कलम बांधने में क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग में क्या होगा कि देखिए, एक भाग तो हमारे पास क्या होता है जो कि जमीन से धंसा रहेगा, ठीक है, यानी कि जो जड़ वाला भाग होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो जड़ से धंसा हुआ भाग होगा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्कंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम स्कंद बोलते हैं, ठीक है। अब स्कंद वाला जो भाग होता है, देखिए स्कंद का जो भाग है तो ये नीचे की ओर, चूंकि जड़ वाला भाग है तो नीचे की ओर मिट्टी से धंसा हुआ रहेगा। और एक भाग जो होता है कलम, ठीक है। तो देखिए, कलम वाला जो भाग होता है जिसको कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ्ट करेंगे, या इसको हम कलम करेंगे, यानी यहाँ पे इसको रोपित करेंगे हम। तो एक भाग होता है हमारा ऊपर साइड का कलम वाला भाग, ठीक है, इतना भाग रहेगा कलम वाला भाग। ये मान लीजिए कोई ऊपर का भाग है, ये कलम वाला भाग है। अब देखिए, इन कलम वाले भागों को क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये जो तने वाला भाग है पूरा का पूरा, ठीक है, इस तने वाले भाग में मान लीजिए कि हम यहाँ पर से इसको काट के, यहाँ से ऐसे हम काट करके ये जो हमारा कलम वाला भाग है इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ्ट करेंगे, यानी इसको हम लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, पूरा पूरा जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आप लोगों को अलग से करके दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 चीजें रहेगी। पहली चीज तो क्या है कि कलम जिसको कि हम ग्राफ्ट करेंगे, और दूसरी चीज क्या है, स्कंद। स्कंद जिसको कि हम जिसके ऊपर ग्राफ्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई भी तना है, ठीक है, ये स्कंद वाला भाग जो जड़ युक्त भाग है, ठीक है। अब इस जड़ युक्त वाले भाग में देखिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर से इसको हम काट देते हैं, ठीक है।
तो जो जड़ वाला भाग है इसको हम क्या करते हैं, ऊपर का भाग जो है काट देते हैं, ठीक है, और नीचे का हमारे पास जो है इतना भाग इसका जो है बचता है। अब देखिए ये जो भाग होता है ये तो हमारा भाग हो गया क्या, स्कंध, या इसको हम स्टॉक भी कहते हैं। देखिए स्कंद वाला जो भाग होता है, तो स्कंद वाले भाग के जो ऊपरी भाग है इसको तो हमने कट कर दिया। अब हम इसमें जो कलम वाला भाग है, ठीक है, ये जो कलम वाला भाग है, तो कलम वाले भाग को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कलम वाले भाग को हम देखिए ये तो हमने कटिंग कर दिया, ठीक है, और इसमें ऐसा कट करेंगे कि यहाँ पे आसानी से कलम वाला भाग जो है इसके अंदर आ जाए। तो देखिए ये जो कलम वाला भाग है, अब तो कलम वाले भाग को अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ग्राफ्ट कर देंगे यानी लगा देंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये जो कलम वाला भाग है, कलम को हमने क्या किया, इसमें लगा दिया। अब देखिए चूंकि इसमें होता क्या है कि स्कंद जो है वो नीचे का भाग है, कलम जो है ऊपर का भाग, तो चूंकि नीचे का भाग तो स्कंद है, लेकिन जो ऊपर का भाग होगा तो आगे चल के जो पौधे का विकास होगा, ठीक है, जैसे उसमें से पत्तियां बनेंगी, आगे चल के और तने का विकास होगा, उसमें से फल बीज जो बनेंगे तो वो तो कलिका के द्वारा बनेंगे, ठीक है, कलिका ही आगे जाकर के क्या करेगी, फल और बीज में परिवर्तित होगी। तो चूंकि कलिका जो है, कलम वाला भाग ही आगे चल के क्या होगा, रूपांतरित होगा फलों और बीजों में। तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, या हम कह सकते हैं पूरी की पूरी जो यहाँ पे मेन इसकी कह सकते हैं आधारभूत जो लक्षण होंगे वो किसके द्वारा निर्धारित होंगे, वो तो निर्धारित होंगे किसके द्वारा, कलम के द्वारा। तो देखिए कलम और स्कंद इन दोनों को आपस में जब मिलाते हैं, ठीक है, इनको आपस में फिर इसके बाद हम ग्राफ्ट कर देते हैं या बांध देते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए इसको पॉलीथीन बाहर से कवर करके, या इसको हम पॉलीथीन कवर करने के बाद धागे से इसको हम अच्छी तरह से बांध देते हैं। देखिए इसका एक सिद्धांत होता है, ठीक है, इसका सिद्धांत कैसे होता है, अब हम इसको बांध तो देंगे आपस में, लेकिन ये कलम का भाग जो है और स्कंद का भाग ये आपस में जुड़ेंगे कैसे, तो इसका एक सिद्धांत है, इसकी एक थ्योरी है कि वो कैसे जुड़ेंगे। तो देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। देखिए एक तो होता है क्या, जाइलम और फ्लोएम, आप लोग जानते होंगे जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों क्या होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं, या इसको हम फूड कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसको क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के होने के कारण ही ये आपस में क्या कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं। देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच क्या होता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है यानी द्वितीयक वृद्धि होती है, तो उसमें एक परत आ जाती है जिसको हम कैम्बियम परत बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जाइलम होता है, एक साइड हमारा क्या है, ये जाइलम, और नीचे साइड क्या है, यहाँ पे फ्लोएम। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच जब कैम्बियम परत आ जाती है एक, या इसको हम क्या बोलते हैं, एधा या कैम्बियम परत, तो ये आपस में क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है इसके माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो देखिए इन दोनों को ग्राफ्ट करते समय हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि ग्राफ्ट करते समय इनके बीच में एयर स्पेस कहीं भी ना हो, यानी जो वायु का वायु जो है कहीं पास से इसमें इंटर ना हो पाए, क्योंकि जब वायु इंटर हो जाएगी इसमें तो ये आपस में न्यू जाइलम और जो फ्लोएम इसमें क्या होते हैं कि नए नए जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है, और जैसे ही नई जाइलम और नए फ्लोएम का निर्माण होता है तो ये आपस में मिलकर के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि एयर स्पेस यानी वायु का बबल कहीं पर भी बीच में इन दोनों के ग्राफ्ट करते समय नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, ये अच्छे से नहीं जुड़ पाएंगे। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। तो आपको यहाँ पे रोपण अथवा कलम लगाना समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है, एक तो होती है स्कंद या कलम जो होती है स्कंद, और दूसरा होता है कलम। तो स्कंद जो होता है वो जड़ वाला भाग होता है जिसमें हम कलम को क्या करते हैं, लगाते हैं या रोपित करते हैं, और आगे चल के इसका जो विकास होता है, इससे फल और बीज या फूल का निर्माण जो है वो कलम के द्वारा निर्धारित होता है। तो चूंकि देखिए यहाँ पे जो पहला पौधा रहा होगा, तो पहला पौधा क्या रहा होगा, उसमें अच्छी किस्म की मान लीजिए नहीं है। अब इसमें जो हम कलम लाए हैं वो किसी अच्छे किस्म का, मान लीजिए यदि हम बात करें गुलाब का, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए गुलाब की यदि हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये गुलाब की अच्छी किस्म वाली प्लांट नहीं थी। अब इसमें हमने क्या किया कि इसको हम सोचते हैं कि हमको अच्छी किस्म के गुलाब चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक अच्छे किस्म के गुलाब का जो कलम है उसको हमने आपको यहाँ पे लाके क्या किया कि इसको हम क्या बोलते हैं, ओसियन भी बोलते हैं। तो सियन भी जो सियन है
इसको क्या कहते हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसको अब हम जो उन्नत किस्म का लाए हैं, यानी अच्छी किस्म वाला जो हम कलम लाए हैं, उसको अब क्या कर दिए, इसके ऊपर ग्राफ्ट कर दिए। तो जो आगे का विकास होगा इसमें से तो कलम से होगा। तो चूंकि कलम से इसका विकास होगा, इसीलिए इसमें क्या होगा कि आगे का जो लक्षण है वो कलम के द्वारा निर्धारित होगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं कि हम एक अच्छी किस्म की जाति को प्राप्त कर सकते हैं, या अच्छी किस्म के बीजों को या फलों को प्राप्त कर सकते हैं रोपण अथवा कलम के द्वारा। अब देखिए जो इसमें दूसरा प्रकार होता है, तो दूसरा प्रकार होता है क्या, कलिकायन, या इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। देखिए कलिकायन या बडिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो कलिकायन या बडिंग एकदम से सेम है, जैसे आपका ये जो ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग के जैसे ही सेम होता है। तो ग्राफ्टिंग में जैसे हमने क्या किया, इसमें ग्राफ्ट कर दिया, इसी प्रकार सेम इसमें क्या करेंगे हम, कलिकायन या इसको हम बडिंग में भी क्या करते हैं, कलिकायन या बडिंग। देखिए कलिकायन या बडिंग एकदम से सेम होता है, ठीक है। कलिकायन और ग्राफ्टिंग, देखिए बडिंग है और इसके पहले हमने जो आपको ग्राफ्टिंग बताई, ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। तो कलिकायन या बडिंग में क्या होता है, देखिए कि यहाँ पर जो कलिका बनेगी, ठीक है, जो कलिका होगी और नीचे का भाग सेम वही स्कंद होगा। तो नीचे का भाग जो होगा, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी कोई कलिका होगी, ठीक है, या इसमें भी कोई कलम होगा, कलम, या इसमें कोई भी छोटी सी कलिका होगी। अब उस कलिका को हम किस में करेंगे, स्कंद में रोपित कर देंगे उसको, स्कंद में रोपित, यानी जो नीचे वाला भाग होगा उसमें हम क्या कर देंगे, इसको रोपित कर देंगे। तो ये मान लीजिए हमारे पास किसी भी प्लांट का क्या है, ये हमारे पास कोई भी स्कंद है, ठीक है, ये भाग क्या है हमारे पास, स्टॉक या स्कंद इसको बोलते हैं। तो स्कंद वाला जो भाग होता है हमारे पास, ये हो गया स्कंद। देखिए स्कंद वाला जो भाग है, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे मान लीजिए क्या करेंगे, एक कलिका जो है, छोटी सी बडिंग या कलिका जो है, उसको यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। और लगाने के बाद उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉलीथीन वगैरह लगा करके, मिट्टी वगैरह भर करके, पॉलीथीन लगा करके उसमें हम क्या कर देंगे, उसको बांध देंगे यहाँ पर से। तो ये जो कलिका होगी ये आगे की ओर क्या करेगी, वृद्धि करेगी। और ऊपर के जो लक्षण है तो ये कलिका के द्वारा पूरी की पूरी तरह क्या होंगे, निर्धारित होंगे। यानी जो फल और बीज का निर्माण है वो कलिका के द्वारा ही आगे चल के क्या होगा, निर्मित होगा। तो यहाँ पे दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, कलिकायन और जो ग्राफ्टिंग होती है वो दोनों सेम ही तरह की होती है। कि इसमें एक भाग क्या होता है, स्कंद होता है, जो कि नीचे का जड़ वाला भाग होता है, जो कि भूमि से धंसा रहता है, और ऊपर का भाग जो होता है कलम या कलिका होती है, जिसको क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं या स्कंद वाले भाग में लगा देते हैं। और आगे के लक्षण जो है वो कलम के वाले भाग से क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। तो आगे चल के इस प्रकार से नए पौधे को विकसित किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि कृत्रिम की इसके द्वारा हम एक उन्नत किस्म के पौधों को जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसके बाद एक तीसरा प्रकार जो होता है उसको कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग ये इसको हम क्या बोलते हैं, दाब लगाना। देखिए तीसरा भाग क्या होता है, लेयरिंग, ये इसको हम क्या बोलते हैं, दाब लगाना। दाब लगाना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग। तो देखिए लेयरिंग या दाब लगाने में क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए लेयरिंग या दाब लगाना होता क्या है। तो देखिए मात्र पौधा, कोई भी मात्र पौधा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी जनक पौधा है, तो मात्र पौधे से, तो मात्र पौधे की जो शाखाएं होती है, ठीक है, कोई भी मात्र पौधे की जो शाखाएं या ब्रांचेस है, तो मात्र पौधों की शाखाओं से जड़ों को विकसित करना, ठीक है, मात्र पौधों की शाखाओं से जड़ों को विकसित करना, ये क्या कहलाता है, दाब लगाना कहलाता है। तो मात्र पौधे की शाखाओं से जड़ों को विकसित करना ही क्या कहलाता है, दाब लगाना कहलाता है। यानी यहाँ पे कोई भी मुख्य पौधा या मात्र पौधा, जनक पौधा जो है, तो दाब लगाना क्या कहलाता है, इसमें जो जड़ें विकसित करना है वही क्या कहलाता है, उसी को हम कहते हैं दाब लगाना। तो समझिए यहाँ पे कोई भी मात्र पौधा है, उसकी शाखाएं जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी मात्र पौधा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी चमेली है, कोई भी मान लीजिए हमारे पास प्लांट है, तो ये हमारे पास कोई भी मात्र पौधा है। अब इस पौधे की शाखाओं में, यानी मान लीजिए ये पूरा का पूरा पौधा है, अब इस पौधे की ये जो शाखाएं हैं, तो इन पौधों की शाखाओं में इस तरह से जड़ें विकसित करना, ठीक है,
तो मात्र पौधे की शाखाओं से, यानी जो शाखाएं हैं या टहनी है, इनसे जड़ें विकसित करना क्या कहलाता है? दाब लगाना कहलाता है। अब इनसे जड़ें विकसित कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए इनमें क्या है कि कोई भी जैसे पौधा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं, जैसे जो सिट्रस प्लांट होता है, ठीक है, जो खट्टे फलों का प्लांट होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हम देखें नींबू का देखते हैं, ठीक है, नींबू, ठीक है, सिट्रस ओरिएंटस। देखिए नींबू का जो प्लांट होता है, नींबू के प्लांट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई भी नींबू का प्लांट है, ठीक है, नींबू का मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे प्लांट है। तो इस नींबू के प्लांट में देखिए क्या होता है, ये नींबू के प्लांट की क्या है? शाखाएं हैं। तो ये नींबू के प्लांट की जो शाखाएं हैं या ब्रांच है, इसमें हम क्या करेंगे? जड़ों को विकसित करेंगे। तो इसमें देखिए जड़ों को विकसित करने के लिए करते क्या है कि देखिए ये जो मुख्य पौधा होता है या मात्र पौधा, देखिए ये क्या है? नींबू का ये जो मात्र पौधा है, ठीक है, ये नींबू का मात्र पौधा है। अब देखिए इस नींबू के मात्र पौधे में क्या होता है कि इसकी जो शाखाएं हैं या ब्रांचेस जो है, तो इसकी शाखाओं को हम क्या करते हैं कि इसकी शाखा को हम झुका करके ऐसे, ठीक है, इसकी शाखा को हम झुका करके जमीन पे क्या करते हैं? जमीन पर के इसको क्या करते हैं? दबा देते हैं। देखिए कोई भी यदि इसकी शाखा है तो इसको, इसकी शाखा को क्या करेंगे हम? जमीन में क्या कर देते हैं? इसकी शाखा को हम झुका करके दबा देते हैं। किसमें? मिट्टी में। इस तरह से मान लीजिए ये मिट्टी का भाग है, तो ये जो शाखाएं हैं इसको हम क्या करेंगे कि नीचे की ओर झुका करके जमीन पे इसको क्या कर देंगे? दबा देंगे, ठीक है। तो इसका हमने शाखा का भाग जो है वो जमीन पे हमने दबा दिया है इसको। अब मिट्टी से चूंकि दबा दिया है हमने, अब इसमें क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद इसमें जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे की ओर शाखाएं धंसी हुई है, इसमें से क्या होता है? अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है। देखिए इस तरह से इसमें से जड़ें विकसित होने लगती है, ठीक है। तो इसमें से जड़ें विकसित होने लगती है। ये जो धंसा हुआ भाग होता है, तो शाखाओं को तो हमने धंसा दिया, अभी इस धंसे हुए भाग से क्या होता है कि जड़ें विकसित होने लगती है। अब ये जो जड़ें विकसित होने लगेगी, इसमें क्या होता है कि ऊपर की ओर अब अपस्थानिक कलिकाएं जो है वो भी उत्पन्न होने लगती है। तो यहां पर से देखिए अब हम ये जो अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो गई है, तो यहां पर से हम चाहें तो ये भाग को कट करके हम दूसरा पौधा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और उसको अलग से कहीं पे लगा सकते हैं। या कि उसके बगल में ही देखिए ये जो यहाँ पे हमने इस भाग को दबाया है, यहाँ पर ही एक नए पौधे का ग्रोथ होने लगा है, यानी यहाँ पर नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलने लगी है या जड़ें निकलने लगती है, ठीक है, चाहे वो टैप रूट हो, मूसला जड़ भी हो सकती है। तो जो जड़ें निकलने लगती है उसके ऊपर कलिका भी निकलने लगती है, और ये कलिका जो है वो पूरे के पूरे एक प्लांट के रूप में धीरे धीरे चल के क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए दाब लगाना क्या होता है कि कोई भी मात्र पौधा, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी मात्र पौधा है, अब इस मात्र पौधे की जो शाखाएं हैं, यानी ये जो मात्र पौधे की ये शाखा है, तो इस शाखा में ही जड़ें विकसित करने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? दाब लगाना कहते हैं। तो देखिए कोई भी यहाँ पे नींबू का हमने मात्र पौधा लिया, इस पौधे में हमने इसकी जो शाखाएं थी उस शाखा को हमने झुका करके क्या किया कि उसको हमने मिट्टी में दबा दिया, और मिट्टी में दबाने के बाद लगभग एक सप्ताह या हम कह सकते हैं उससे भी कम दिनों में क्या होता है, इसके नीचे से जो है जड़ें निकलने लगती है, और इन्हीं जड़ें जो विकसित हो गई है इनके ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं भी निकलने लगती है, और आगे चल के यदि इसको हम कट भी कर देते हैं तो ये अपस्थानिक कलिकाओं से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से मात्र पौधे द्वारा जो शाखाएं हैं, मात्र पौधों से निकली जो शाखाएं हैं उनमें जड़ें जो विकसित करने की क्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? दाब लगाना या लेयरिंग करना। तो देखिए यहाँ पे लेयरिंग या दाब लगाने के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है? कृत्रिम कायिक जनन हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पे मानव का हस्तक्षेप है, क्योंकि इसमें मानव ही क्या करेगा? शाखा को क्या करेगा? झुका के इसमें क्या करेगा? इसको मिट्टी में दबाएगा। तो इसमें मानव का हस्तक्षेप है, इसलिए यहाँ पे ये कृत्रिम जो है ये कृत्रिम कायिक जनन होता है या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। अब देखिए तीसरा प्रकार तो हो गई, इसके बाद देखिए चौथा प्रकार जो होता है वो होता है कटिंग। तो देखिए कटिंग वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन कटिंग समझ लीजिए क्या होता है कि कई सारे पौधे में क्या कर सकते हैं। देखिए चौथा प्रकार क्या? कटिंग। कटिंग में भी क्या करते हैं कि कटिंग में देखिए जो पौधे होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा भाग निकल आते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं कि जगह जगह से कई भाग को हम कट कर देते हैं, और कटिंग करने के बाद जो है उसमें से एक नई किस्म की, या हम कह सकते हैं उसमें से एक अच्छी शाखा का विकास होता है। तो हम कटिंग के द्वारा भी
कटिंग के द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम कि कृत्रिम के द्वारा भी कायिक जनन जो होता है, कृत्रिम कायिक जनन होता है। इसमें कटिंग में क्या होता है कि कटिंग में हम कई सारे कैंची या औजार के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी प्लांट होते हैं उनमें जो शाखाएं होती है तो उन शाखाओं को हम छांट देते हैं, या शाखाओं को हम जगह जगह से जो भी शाखाएं डिस्टर्ब हो चुकी होती है, जो भी शाखाएं छाटने योग्य हम कह सकते हैं सड़ने लगती है, या ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसके कारण जो शाखाएं हैं वो अनविकसित हो जाती है, अच्छे से उनका ग्रोथ नहीं होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कटिंग कर देते हैं उसकी, जिसके कारण क्या होता है कि आगे चल के वो एक अच्छे प्लांट के रूप में ग्रोथ करती हैं। तो इस प्रकार से चौथा प्रकार जो है कटिंग है। ये पेपर में कभी पूछा नहीं जाता पर आपको हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए कृत्रिम कायिक जनन का चौथा प्रकार क्या था, कटिंग। तो कटिंग के द्वारा भी हम नई किस्म के या हम कह सकते हैं कि अच्छे किस्म के जो है तो पौधे और फलों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कृत्रिम कायिक जनन के थ्रू जो है तो हम एक नई किस्म के या नई जाति के बीज या हम कह सकते हैं उसमें से फलों का निर्माण कर सकते हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन के थ्रू यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे कायिक जनन होता है। तो चूंकि देखिए अलैंगिक जनन के कई सारे प्रकार थे, अलैंगिक जनन के 7 प्रकार थे जो कि पूरे के पूरे हम आपको वीडियो में करा चुके हैं। और यदि आपने सभी वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां आपको क्रम से एक से आगे एक पूरे लेक्चर जो है आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कृत्रिम कायिक जनन भी आज के वीडियो में समाप्त हो चुका है। इसके बाद देखिए जो लैंगिक जनन है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।